वे में बैलेंस डाइट देना चाहिए, नेचुरल फूड देना चाहिए। पैकेट वाला और डिब्बा बंद खाना, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, ज्यादा चीनी वाला, ज्यादा नमक वाला और जिसको कहते हैं कैलोरी से भरा हुआ खाना, बहुत नमक और चीनी से भरा हुआ खाना, ये उनको नहीं देना चाहिए। नेचुरल फूड जो घर का खाना है, हेल्दी खाना है, वो देना चाहिए। इसके अलावा जिंक जिन फूड में जिंक ज्यादा होता है वो उनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में मदद करता है। घी का इस्तेमाल करना होना चाहिए। घी में ओमेगा फैटी, मैं बताना भूल गई थी कि घी में ओमेगा फैटी एसिड्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, घी देना जरूरी होता है। घी ऐड करिए उनके खाने में। दूसरी चीज एक होती है कि एक हेल्दी, इसको कहते हैं ना, रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल, जो कि वर्क की वजह से, काम की वजह से और बहुत सारी इश्यूज की वजह से वो लोग फॉलो नहीं कर पाते। बहुत कम फीमेल्स, मैंने मेल्स देखे हैं जो हेल्दी, जो रेगुलर एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व। रेगुलर एक्सरसाइजेस का मतलब हुआ कि एटलीस्ट आपको वीक में 150 मिनट्स जो है वो मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी, या 75 मिनट की आपकी विग्रस एक्टिविटी। अब मैं बताती हूँ कि कैसे इसको, जैसे आपने हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। और एरोबिक्स जैसे कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन है, मतलब इस तरह की कोई हेल्दी जो एक्टिविटीज है उसको ऐड किया जा सकता है। टीवी पे बैठ के टीवी देखना, मोबाइल देखना, इससे ये जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा परिवर्तन लाके थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स में जोड़ें। और उससे इसमें एक चीज और भी ऐड होना चाहिए कि हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या, वो जिम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे ऐड कर सकते हैं? वो ऐसे ऐड कर सकते हैं कि जैसे कुछ योगा कर सकते हैं, या कुछ बाहर एक्टिविटी ऐसे प्लान कर सकते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जो एक है कि वेट तो हम अपने हेल्थ हेल्थ के लिए हम ये देखते हैं कि वजन कितना है। वजन हमेशा आपको ये नहीं बताता है कि आप कितने हेल्दी हैं। आपकी कमर का साइज भी बहुत जरूरी है, कि आपका जो वेस्ट कमर है उसका साइज स्पेशली मेल में तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो हार्ट डिजीज होती हैं, मतलब दिल की बीमारियां, दे आर डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ वेस्ट। आपकी कमर का साइज ये बताएगा कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। ये सर्वे हुआ था, 2015 की बात है, हार्ट एसोसिएशन की तरफ से किया गया था, नेशनल हार्ट, एनएचए जिसको कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जिनकी कमर का साइज, मेल की बात कर रही हूँ, 40 इंच से ज्यादा है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम उनमें की टेंडेंसी उसमें ज्यादा है, होती है। मोटापा तो पूरी बॉडी में होता है, लेकिन कमर का साइज बहुत मैटर करता है। कमर का साइज 40 इंच से ज्यादा मीन्स ये चिंता का कारण है। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होगा, डायबिटीज की दिक्कत ज्यादा होगी। और जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारे हार्मोन पे ही होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन की वजह से जो फैट डिपोजिशन होता है वो हिप्स पे और जांघों पे ज्यादा होता है, पर मेल में ऐसा नहीं होता। उनकी कमर और स्पेशली उनका टमी, ये जो बेली होती है ना, ये निकलने लगती है। ये उनका टेस्टोस्टेरोन की, उनका मिड सेक्शन का जो वजन है वो एकदम से बढ़ता है, वो तोंद निकल आती है। फीमेल्स में तोंद निकलने की इतनी टेंडेंसी नहीं होती, वो एक बाद में जाके निकलती है जब उनका वो एकदम से वेट बहुत ज्यादा होता है। पर मेल्स में क्या होता है, वो टमी का फैट एकदम से तोंद निकल के आ जाती है, वो अनहेल्दी होती है, क्योंकि उसके नीचे सारा विस्रल फैट भरा हुआ है। और विस्रल फैट का मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है, कि आपके हार्ट के चारों तरफ एक मोटी परत जमा होगी फैट की, आपकी किडनी के चारों तरफ एक फैट की मोटी परत जमा होगी, आपकी आंतों के चारों तरफ खूब सारा फैट जमा होगा। और ये उन ऑर्गन्स को काम नहीं करने देता है। जब विसरल फैट यानी पेट में बहुत ज्यादा चर्बी जमा होती है, हार्ट के आसपास बहुत सारी चर्बी जमा होती है, तो वो उसके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करती है हमेशा। इसीलिए वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बैलेंस ईटिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है। क्या होती है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप? 7 से 9 घंटे सोना। और सिर्फ सोना ही नहीं, उसमें क्वालिटी स्लीप। अब सोने का ये मतलब नहीं कि लेटे फिर उठ गए फिर मोबाइल भी देख लिया फिर ये कर लिया। मतलब एक पर्याप्त नींद जिसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी हो, जिसमें आप रिलैक्स होके सोएं और जब उठें तो आप फ्रेश महसूस करें। हमेशा क्वालिटी ऑफ स्लीप को हम कैसे करते हैं कि जब आप उठते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उठ के थका हुआ महसूस करते हैं तो इसका मतलब वो स्लीप अच्छी क्वालिटी की आपकी नहीं। और आप जब उठते हैं और आप एकदम बॉडी को रिजुविनेटेड, हल्का महसूस कर रहे हैं,
लग रहा है कि बिल्कुल पूरी थकान चली गई, बॉडी एकदम नए रूप में उठी है, इसका मतलब है वो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी थी। इसलिए जो मेल्स को हमेशा है कि भई आपको अगर अपना वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, तो इसको आपको अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी करनी है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप हमेशा क्या सबसे बेस्ट कब होती है, जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने से 1 घंटा पहले कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई घर में कोई किसी तरह का जिसको कहते हैं तनाव का माहौल नहीं। ये सबसे जरूरी है। कैफीन का सेवन कम करना चाहिए। कैफीन चाय में मिलती है, कॉफी मिलती है, कुछ जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, 2-3 नाम थे, मैंने तो कभी लिए नहीं, पर मैंने देखा है लोग लेते हैं। उनमें कैफीन की मात्रा होती है। आप एनर्जी ड्रिंक पी के एनर्जी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कैफीन है, तभी तो आप एनर्जी फील कर रहे हैं। उसमें कुछ भी ऐसा कोई बहुत अच्छा उन्होंने नहीं डाला हुआ है। जो एनर्जी ड्रिंक के नाम से वो देते हैं, उसमें कैफीन मिक्स होता है और उसको पी के बड़ा अच्छा लगता है। एक तो दिमाग की बत्ती जल गई और बॉडी